मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई चैनल रूपा आरजी 25 में बहुत बहुत स्वागत है। आप कह रहे होंगे आज भाई बहन का गाना कैसे गा रहे हैं। बस राखी आने वाली है और मुझे इस टाइम पे बहन भाइयों के त्यौहार की बहुत याद आती है। और देखिए आज मैं मिलवाती हूँ, भाई तो नहीं है, ये कौन है पहचानिए। थोड़ा फ्लैक्स आ रहा है, पहचान पाए तो नहीं पहचान पाएंगे शायद। चलो ऐसे ही बता देती हूँ। ये जो बीच में है, मतलब ये साइड में है, वो मेरा बड़ा भाई है। ये इधर है, वो मेरा छोटा वाला भाई है। और जो बीच में हूँ वो मैं हूँ। ये दोनों आर्मी में हैं तो मैंने इनकी वर्दी पहन ली, मतलब जल्दी जल्दी में ऐसी पहना दी उन्होंने। और हम तीनों की थोड़ी पुरानी फ़ोटो है, बट जब राखी आती है तब मैं इसी फ़ोटो को राखी बांधती हूँ, क्योंकि 10 सालों से मैं राखी बांध नहीं पाई हूँ अपने भाइयों को। चलिए इधर रख देती हूँ, आज में से नहीं आएगी सामने से, कोई बात नहीं, इधर रखी है। चलिए, तो जो गाना गाया है ना मैंने, मेरे भैया मेरे चंदा, मेरे भैया मेरे लिए चांदी है, ऐसे समझ लो ईद का या पूनम का चांद। बहुत कम दिखाई देते हैं, मतलब जो बहन भाई हम बचपन में एक मिनट एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे ना, उनसे अब ऐसी ही मुलाकात होती है, चांद की तरह। ईद का चांद, दोज का चांद, ऐसे ही समझ लीजिए, ऐसा ही है अब, क्योंकि उनकी जॉब ऐसी है। और मैं मेरे भाइयों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे भाई भी मुझसे इतना ही प्यार करते हैं और मैं भी मेरे भाइयों से इतना ही प्यार करती हूँ। हम तीनों बहन भाइयों का ऐसा है कि हम तीनों ना तो किसी को भैया बोलते हैं, ना ही वो मुझे दीदी बोलते हैं या बहन बोलते, कुछ नहीं बोलते। एक दूसरे का नाम लेते हैं या भाई बोल देते हैं। मैं तो फिर भी भाई बोल देती हूँ चलो कभी, बट मेरे भैया मुझे नहीं बोलते, वो तो मेरा नाम भी नहीं लेते। और चोची बोलते हैं। चोची मतलब छोटी बच्ची, जो कभी बड़ी ही नहीं होती। मैं उनके लिए कभी बड़ी हुई नहीं, कहते हैं हमेशा छोटी बच्ची है ये और छोटी ही रहेगी। और अच्छा है, मैं छोटी ही बन के रहना चाहती हूँ, मुझ में बड़प्पन है भी नहीं। कहते हैं लोग ये कभी बड़ी होगी भी नहीं, क्योंकि इसकी मासूमियत ऐसी है कि ये लगती ही नहीं है बड़ी। और ये सच है, मैं ठीक हूँ जैसी भी, मुझे बड़प्पन आता भी नहीं है और मुझे दिखाना भी नहीं है। तो राखी आने वाली है, राखी के थोड़े दिन ही बचे हैं। मैंने सोचा कोई ना, अभी से बना लेती हूँ ब्लॉग, तभी तो लोग बात देखेंगे। राखी के टाइम तो फिर कौन देखता है, इसीलिए आज बहन भाइयों का ही बना लिया। अब थोड़े दिन बहन भाइयों का, फिर 15 अगस्त आ जाएगी, जन्माष्टमी आ जाएगी, तो बस ऐसे ही बना लिया मैंने। तो आपको वैसे मैंने बताया ही था, मेरे दोनों भाई आर्मी में हैं, तो यही एक वजह है कि मैं उनकी राखी नहीं बांध पाती। हमेशा फ़ोटो के बहुत, मतलब ये सोच लो 10 साल ही हो गए मुझे कि मैं उनकी राखी नहीं बांध पाई। बहुत याद भी आती है, बट ये फ़ोटो है हम तीनों की एक साथ की। और भी फ़ोटो हैं, बट ये फ़ोटो मैं अपने रूम में लगा के रखती हूँ हमेशा, क्योंकि इस फ़ोटो में हम तीनों एक साथ वर्दी में खड़े थे। मेरा भी सपना था कि मैं चली जाऊँ, बट नहीं जा पाई। और चली भी जाती तो मम्मी पापा के पास कौन रहता। 2 भाई गए हैं, मैं अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी निभा लूँगी। वो देश की सेवा कर रहे हैं, मैं अपने मम्मी पापा की सेवा कर रही हूँ। ये पहले भी मैंने ब्लॉग में बताया है, चलो कोई बात नहीं, ये तो आगे बढ़ते हैं। कि बहनें ऐसी होती हैं, मैं नहीं, सारी बहनें ही ऐसी होती हैं कि अपने भाई के लिए वो, मतलब ज़माने की सारी दौलत ठुकरा सकती हैं। ऐसी होती हैं बहनें, क्योंकि भाई जैसा रिश्ता, बहन भाई जैसा रिश्ता, ठीक है बचपन में, बट ऐसा क्यों होता है कि जो रिश्ता बचपन में इतना अच्छा होता है ना, वो बड़े होते होते बिखर जाता है। क्यों?
क्योंकि किसी और की बहन आके उन बहन भाइयों को रिश्ते को ख़राब कर देती है, और ये बात बहुत गलत है। मैं हर लड़की से कहना चाहूँगी कि ठीक है, आपकी शादी हुई है उनसे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस रिश्ते को दूर करवा दो जो बचपन से साथ जिया है। इतना तो दूर मत करवाइए कि एक दूसरे को देखने के ही तरसते हैं। हो जाता है, सब जगह होता है। जो बचपन में प्यार होता है ना, वो शादी के बाद बहन भाइयों में इतना प्यार नहीं होता। क्योंकि भाइयों का तो फिर भी होता है, चलो उनका मन भी करता है, बट मजबूर होते हैं वो। मैं उनको भी दोष नहीं देती, बट सोचती है ना आने वाली लड़कियां कि खुद चाहे कुछ भी कर लेंगी, खुद चाहे कुछ भी ले लेंगी, बट अगर शादी के बाद किसी भाई ने अपनी बहन को कुछ दे दिया ना, तो किट 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 बहुत शुरू हो जाती है। जबकि ये नहीं सोच रहे वो कि जो बहन उनके साथ थी हमेशा, वो इतना प्यारा रिश्ता इतनी जल्दी कैसे टूट सकता है। तोड़वा देती हैं, बट क्योंकि उन्हें सब चीज़ों पे खुद का राज चाहिए होता है। और राज चाहिए, ठीक है, रख लीजिए आप, कोई बात नहीं है। हमें पैसा दौलत से कोई मतलब भी नहीं है। क्या होता है, कोई बहन नहीं चाहती कि अपने भाई का घर बिगड़े। वो जैसे छोटी है तो ठीक है, कितने दिन की है, थोड़े दिन की है, शादी होगी चली जाएगी। बड़ी है तो वो कभी कभी आती है ससुराल से, तो उसमें भी उनको इतना कुछ होता है कि कुछ दे ना दे। गलत बात है। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। मैं कभी ऐसा हुआ जब भी शादी हुई या नहीं हुई, बट मैं खुद चाहे लड़ लूँगी, बट मेरे परिवार के सम्मान पे कभी आँच नहीं आने दूँगी। और कोर्ट कचहरी ये चीज़ तो मुझे पसंद ही नहीं है। वो लड़कियां मुझे बहुत गलत लगती हैं जो अपने स्वार्थ के लिए उस रिश्ते को, जिससे वो 7 जन्म के बंधन को कसमें लेके आई हैं, अग्नि के फेरे लेके, उसको पल भर में तोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वार्थ छिपा होता है। ठीक है, नौकरी से शादी कर ली, नौकरी वाले से शादी करके ठीक है केस कर दिया, एलिमनी ले ली और जियो अपनी लाइफ खुल के। गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये मत सोचना है कि मैं लड़कियों की बुराई कर रही हूँ। हर लड़की ऐसी नहीं होती है, कुछ लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं। जहाँ तक जो बहुत पढ़ी लिखी होती है ना, वो शायद समझदार होती हैं, बट जो आधी पढ़ी लिखी होती है ना, उनके दिमाग में सच्ची में कचरा भरा होता है। उन्हें शर्म ही नहीं आती बिल्कुल भी कि ये हम कर क्या रहे हैं। जबकि अगर लड़की होगी ना, कभी देखना, अपने पति का प्यार अगर आपको 100% पाना ना, तो उस पति से लड़ लीजिए, ठीक है, बट ना तो कभी उसकी बहन को गाली बकिए, ना उसकी माँ बाप को गाली बकिए। क्यों? उन्होंने क्या बिगाड़ा है? आप लोगों के आपस के झगड़े में आप उनकी बहन को, माँ को, उनके पापा को गाली देते हैं। गलत बात है ना ये तो। कौन भाई सुनेगा? ठीक है, वो पूरे पैसे नहीं लेती हैं बहन, क्यों लेंगी भाई? कितने दिन की हैं बहन, कभी कभार आती हैं, और थोड़ा उसमें चौथाई 10% कोई त्योहार आता है तो दे भी देते हैं भाई, तो उनका हक है। क्या उनका हक? सपोज करो आज आप उनकी बहन के साथ कर रहे हैं, कल आपके साथ भी ऐसा होगा, या आपकी जो बेटी होगी उसके साथ भी ऐसा होगा, तब क्या होगा? कितना बुरा लगेगा। तो क्यों किसी की बहन के लिए गलत बोलना और किसी रिश्ते को इतना कोसना कि मजबूर हो जाएं वो कि आपस में बात करना बंद हो जाए। क्योंकि देखिए, लड़कों की गलती नहीं है, लड़के तो बेचारे बीच में फंस जाते हैं। वो दिल से परिवार को चाहते हैं, पर मजबूरी में उन्हें चुनना किसे पड़ता है। और ख़ासकर सरकारी नौकरी वालों को ये बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें दब के रहना ही पड़ता है। क्योंकि प्राइवेट है तो कुछ भी नहीं, उनका क्या बिगाड़ लेंगे, कर दो केस, नहीं हमारे पास पैसा, कर लो कुछ भी। बट जो सरकारी में है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो तो बेचारे बहुत बुरे फंस जाते हैं। क्योंकि जो महिलाओं के लिए जो सुविधा दे रखी है ना केस की, बहुत गलत है। दो सही है, बट उन्हें दो जिन्हें ज़रूरत है। इसका गलत फ़ायदा बहुत उठाने लग गई हैं, और वहीं उन लड़कों की ज़िंदगी घुट घुट के निकलती है। क्योंकि वो माँ बाप को अगर देखते हैं
तो वाइफ उन्हें जीने नहीं देती, और वाइफ को देखते हैं तो उसे हर पल माँ बाप की, बहन की याद आती है। क्यों नहीं आएगी? पूरी ज़िंदगी 20-25 साल तो उसने अपने घर पे गुजारे हैं। तुम तो कल उनकी लाइफ में आए हो, और कल आके तुम ये सोचते हो कि नहीं अब सब कुछ मेरा है, दौलत भी मेरी है, टाइम भी मेरा है, सब कुछ मेरा है। अरे 2 पल के लिए अगर आप उनके पास भी जाने देंगे, उनको भी थोड़ा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? कमी नहीं आ जाएगी। कहते हैं ना, बहन बेटी को देते ना तो दुगना देता है भगवान। बट नहीं सोचते, आजकल नहीं सोचते, आजकल ऐसा ही है। और मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगी ऐसा कुछ, क्योंकि गलत होगा। बट मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, भाई बहुत अच्छे हैं। बस मैं भाइयों की बोलूँगी कि मेरे भाई इतने अच्छे हैं कि मुझे वो उनके बचपन के दिन जब भी याद करती हूँ ना, ना वो भूलते हैं ना मैं भूलती हूँ। हम तीनों का इतना प्यार था, इतना प्यार था, वो प्यार आज भी मुझे याद आता है। मतलब आर्मी में थे दोनों, तो उस टाइम हम लोगों की रातों की नींदें, दिन का चैन सब गायब हो जाता जब वो उस जगह थे जहाँ पे आतंकवादी एरिया है। बहुत दुख होता था। भेज दिया था, चलो एक गए, दोनों चले गए थे। हमने कैसे उनका इंतज़ार किया, कैसे हमने उनको वहाँ तक पहुँचाया, वो सब चीज़ें बहुत याद आती हैं। और जब भी वो छुट्टी पे आते थे ना, तो ऐसा लगता था घर में रौनक आ गई। और जब जाते हैं सब कुछ चला जाता है। बस ये होता है, आने की खुशी इतनी होती है कि पता ही नहीं पड़ता, और जाने का गम 2 दिन पहले से ही सताने लगता है कि अब जाने वाले। और हम तीनों की बात की जाए तो हम तीनों बहन भाइयों का तो ऐसा था कि हम जो भी करते थे साथ, हम कपड़े पहनते थे एक जैसे। ठीक है, मैं लड़की थी बट दोनों भाई एक जैसे पहनते थे, मैं बीच में उनके जैसे ही कपड़े पहन लेती थी, मैं भी लड़का बन जाती थी, या फिर हम तीनों लड़कियां बन जाते थे। हम तीनों ऐसे ही खेलते थे, छत पे पानी को भर लेते थे, स्विमिंग पूल बना लेते थे, वहाँ डुबकी लगाते रहते थे। रोटी खानी है तो मैं एक ही रोटी में खानी है, अलग अलग थाली में नहीं खानी है। एक ही रोटी के उसमें से कौन जल्दी खाता है, ये हमें होड़ लगती थी। कहाँ गए वो बचपन के दिन? क्यों बदल जाते हैं बड़े होने पर ये सब रिश्ते? कौन बदलता है? बस एक किसी और की बहन आके किसी और की बहन की लाइफ में इतना जहर क्यों घोल देती है कि वो बहन ज़िंदगी भर के लिए, मतलब ये सोचती है कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया कि मेरे भाई इतने दूर हो गए। वो दिन क्यों नहीं आ सकते वापस बचपन के? बचपन में जो प्यार होता है ना, सच्ची प्यार तो वही रहता है। बट कुछ लोग आके वो रिश्तों में जहर घोल देते हैं। जहर भी समझो, जहर तो नहीं घोल पाते खैर, बट दूरियां बना देते हैं। और भाइयों की भी मजबूरी होती है कि उन्हें जाना पड़ता है दूर। बट मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। मेरे भाई ने मुझे अभी भी प्यार करते हैं, पहले भी बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार करते हैं कि मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते। अगर कभी किसी ने कुछ कह भी दिया ना और मेरी आंखों में आंसू आ गए तो उनसे लड़ पड़ते थे, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे मम्मी पापा हो, चाहे कोई भी हो। और मतलब मैं गुस्सा हो जाती थी, खाना नहीं खाती थी तो खुद दोनों लग जाते थे कि नहीं, जब तक ये खाना नहीं खाएगी हम भी नहीं खाएंगे। एक भैया तो ऐसा था कि मुझे आई लाइनर का बहुत शौक है, बहुत लगाती थी। इतना मतलब शुरू से ही है, मुझे 2 ही मेकअप के शौक हैं। एक तो आँखों का काजल लगाना और होठों पे हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक, नहीं वो चिपस्टिक है जो कि मैं लगा लेती थी, और थ्रेडिंग, बस इतना सा मेकअप है मेरा। तो मैं हमेशा आईलाइनर लगा के रखती थी। कोई त्यौहार होता था और कोई बात, त्यौहार होता था ना राखी का, तो पैसे देते थे और कहते थे तू क्या करेगी, तेरे को तो खर्चा ही कितना है, कितना खाती कितना पीती है। ले जाते थे वापस। जब मुंह फुला के बैठ जाती थी तो दुगना देने आते थे। ऐसे थे मेरे भाई। ऐसे अब भी हैं बट अब आ नहीं पाते, बट बात होती है हमारी, आते हैं बट त्यौहार पे नहीं आ पाते। और एक भैया मेरा ऐसा था, छोटा वाला, पता है उसको पता है कि मैं मेकअप में क्या मुझे पसंद है, तो मैं आईलाइनर लगाती थी। अब आईलाइनर में पानी पड़ेगा या आंसू आएंगे तो वो तो पूरा फैल जाएगा ना। तो पता है वो क्या करता था, जब भी मुझे गुस्सा आया या मैं सैड हो गई और आंखों में आंसू आ गए तो वो कहती थी
अरे अरे मेरी बहना बहना बहना, ऐसे रोते नहीं, ऐसे रोते नहीं, और ऐसे करके वो आंसू पोंछता था। अब ऐसे कौन आंसू पोंछता है, ऐसा आंसू पोंछेंगे तो ये पूरा आईलाइनर से मेरे ऐसे हो जाता था। अब रोना तो बंद हो गया मेरा, मैं फिर लाके शीशा दिखा देता था, दिख 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 कितनी अच्छी लग रही है। अब मेरा रोना तो बंद, मुझे गुस्सा आ जाता था सच्ची में, ऐसे कौन आंसू पोंछता है। फिर मैं ऐसे कहती थी तुझे बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, ऐसे कौन आंसू पोंछता है, कि है ना ऐसे करके मेरा पूरा आईलाइनर बिगाड़ दिया। तो ऐसे भी तो पोंछ सकते थे ना, जैसे फिल्मों में पोंछते हैं, तो मेरे आंसू भी बुझ जाते और मेरा आईलाइनर भी बच जाता। तो वो कहते अब हो गया आंसू बंद। मुझे पता था आईलाइनर की टेंशन में सारे आंसू गायब हो जाएंगे, अब जाके जा मुंह धो ले और चलो खाना खाते हैं। गया मेरा गुस्सा, इतना सही गुस्सा, इतना सही रोना आता था। चिढ़ाते बहुत थे, बट वो बचपन की बातें मुझे बहुत याद आती हैं। और बड़ा वाला भैया मेरा ऐसा है कि सैंटी है बहुत। जब पापा कोटा रहते थे हमारे, एक टाइम ऐसा आया था कि धंधे की वजह से पापा को कोटा में जाना पड़ा था। यहाँ पे कोई धंधा नहीं था, बहुत मुश्किल में आ गए थे, तो मैं मम्मी यहाँ रह गए थे और भैया उधर चले गए थे, भैया और पापा। एक ऐसा टाइम आ गया था बहुत। तो वहाँ पे मैं कभी कभी जाती थी ना, तो मेरा बड़ा भैया बहुत खुश होता था, और आती थी ना तो उसका रोना बंद नहीं होता था। और वो अब भी है ऐसा ही, जब भी मतलब उसे रोना आ जाता है जल्दी, देखा नहीं और आएगा तो गले पकड़ पकड़ के रोएगा, जाएगा तब भी गले पकड़ पकड़ के रोएगा। हाँ ठीक है, छोटे भैया को भी आता है रोना, बट वो थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, बट छोटा नहीं कर पाता। और हम तीनों जब प्यार होता है तो तीनों भाई बहन अभी भी खूब मिल के गले रो लेते हैं और लड़ भी लेते हैं। अब लड़ते नहीं हैं, बट क्योंकि अब तो इतने दिनों में मिलते हैं तो कैसे लड़ेंगे। हम तीनों का प्यार ऐसा ही है। और मैं अपने भाइयों के लिए धन दौलत तो क्या, कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो ये तो वक्त है, कोई बात नहीं, मुझे वक्त नहीं दे पा रही, अपने परिवार के साथ हैप्पी रहें, खुश रहें, बस इतना ही मैं चाहूँगी। बट हैं तो मेरे भाई कहलाएंगे वो हमेशा, और कभी ना कभी तो राखी बांध ही दूंगी। कोई ना, मैं राखी को नहीं बांध पाती, पर राखी के पहले बांध देती हूँ या बाद में बांध देती हूँ, और राखी भिजवा देती हूँ, मैं उनको हमेशा भिजवाती हूँ, और मेरी राखी किसी और से बनवा लेते हैं। बाकी याद तो आती है, बहुत ज़्यादा आती है, और हर बहन को आती है, और हर बहन अपने भाइयों के बदले सच्ची में कुछ नहीं चाहती, बस इतना कि भाइयों का प्यार बना रहे। तो मैं चाहूँगी जो दूसरे की बहन आती है ना, वो भी ऐसा ही करे, कि उन बहन भाइयों को प्यार में दरार ना डलवाए। मत दो पैसा, कुछ भी मत दो, बात तो करने दो, मिलने तो दो, इतना तो कर ही सकते हैं ना। कुछ नहीं होता है, रिश्ते को संभालो, बिगाड़ो मत। और अगर तुम बिगाड़ रहे हो ना, तो ये मैं कहूँगी नहीं, बट आने वाले वक्त में आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो आज का ब्लॉग थोड़ा हार्ट टचिंग सा था, मेरी खुद की भी थोड़ी स्टोरी समझ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। बट हम तीनों बहन भाइयों का जो प्यार है ना, हमेशा भगवान मेरे कान्हा जी राधा जी ऐसे ही बनाए रखे, चाहे कोई कुछ भी कर ले, बट हम तीनों एक हैं, एक ही रहेंगे। और हर बहन भाइयों को ये होना चाहिए कि ठीक है, दौलत नहीं है, नहीं सही, बट हम एक हैं। प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। आप अलग रहोगे तो भी हम बहन भाई ही रहेंगे, और पास रहेंगे तब तो थे ही। तो आई होप, टूटा फूटा सा मुझे आज पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कह रही हूँ, बस एक याद आ गई थी, फ़ोटो भी थी और याद आ गई बस। राखी आने वाली है, और अब राखी के पहले से यही हाल होता है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप लोगों से भी कहूँगी, अगर मेरा ब्लॉग दिल को छूता है तो प्लीज़ कोई भी भाई अपनी बहनों के प्यार को कम ना करे, ठीक है। आपकी वाइफ है, वाइफ को भी टाइम दो, बट अपनी बहनों को भी दो, इतना तो दो कि उनको अपने ये नहीं कमी खले कि मेरे कोई भाई भी थे, उन पर मेरा भी हक है, थोड़ा इतना टाइम उन्हें भी दे दीजिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के लिए इतना ही। कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि गर्ल्स के ख़िलाफ़ बोली हूँ, बट हर गर्ल्स के ख़िलाफ़ नहीं बोली हूँ।
इसलिए गलत मत समझना, जो मैरिड औरतें हैं वो समझ जाएं कि नहीं ये तो गलत बोल रही, नहीं, हर कोई एक सी नहीं होती, बहुत भाभियाँ बहुत अच्छी होती हैं जो कभी किसी के प्यार में दरार नहीं पड़ती, बट कुछ होती हैं उनके लिए। तो तब तक के लिए ध्यान रखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।